हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे कुछ कहना चाहता है लेकिन क्या, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। पिक अ कार्ड होगा, ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो 5 कार्ड लेंगे हम टैरो में से और ओरेकल में से भी 5 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देखेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। शुरुआत करेंगे हम पाइल नंबर 1 से। पहला ही कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ कई सारे ख्वाब देख चुके हैं और उन ख्वाबों को ये पूरा करना चाहते हैं। तो शायद इन्होंने अब तक आपको ये बताया नहीं है कि इनके कितने सारे सपने आपसे जुड़े हुए हैं। तो मे बी ये अपने सपनों को अब महसूस कर रहे हैं कि वो सपने इनके लिए क्या मायने रखते हैं, और इसी वजह से शायद आपकी भी अहमियत इनके समझ में आ गई है और इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि वो आपकी इम्पोर्टेंस अपनी ज़िंदगी में क्या समझते हैं। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपकी पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं। आपके तरफ उनका अट्रैक्शन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है और आपकी खूबसूरती के बारे में तो ये सोचते ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उनके दिल की जो चाबी है वो सिर्फ आपके हाथ में है। यानी कि उनके दिल के दरवाजे जब भी ओपन होते हैं तो उसमें अगर किसी की जगह होती है तो वो है आप। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपने उनके जज्बात ही नहीं, उनके दिल को भी अपने तरफ काफ़ी ज़्यादा होल्ड करके रखा है और ये इसी वजह से शायद आपके बारे में इतना सोचते रहते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। पेज की एनर्जी में होने की वजह से ये थोड़ा इमैच्योर तो बिहेव करते रहते हैं, लेकिन आपके बारे में जब भी ये सोचते हैं इन्हें ये दुनिया बहुत ब्यूटीफुल लगती है। जैसे यहाँ पे ये एक पिकॉक है, उसके पंख दिख रहे हैं और उसकी खूबसूरती तो किसी को भी अट्रैक्ट करने जैसी ही है। वैसे ही आपके बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते रहते हैं, लेकिन अपने चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उनके असली जज्बात क्या है आपके लिए। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस।
मे बी पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि वो प्यार इनकी ज़िंदगी में नहीं है, यानी कि आपकी एनर्जी ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है इनके किसी बिहेवियर की वजह से आपका दिल दुखा हो, या फिर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही, लेकिन ये भूल रहे हैं कि अभी भी पीछे की तरफ 2 कप बाकी है, यानी कि आप दोनों फिर से रियूनाइट हो सकते हैं और ये कप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके बिना ये कितना ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे एक कपल है और एक किड है, वैसे ही ये कार्ड शादी का कार्ड माना जाता है। तो उनके जैसे हमने पहले देखा कि कई सारे सपने आपसे जुड़े हुए हैं, तो शायद ये भी एक सपना है कि आपके साथ एक फैमिली हो। तो फैमिली हो मतलब आप दोनों हो, आपके बच्चे, इस तरह की कुछ एनर्जी में ये पर्सन सोचते रहते हैं, जिस वजह से वो शादी के मामले में भी शायद कोई ऐसे ख्वाब ऑलरेडी बुन चुके हैं जिसके बारे में शायद उन्हें लगता है कि अब वक्त है कि वो अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखें। टेम्पटेशन, ऑलरेडी एम्प्रेस के कार्ड में हमने देखा कि ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, जिस वजह से ये टेम्पटेशन की एनर्जी में है, यानी कि आपसे मिलना तो दूर की बात, आपका ख्याल भी इन्हें एक्साइटमेंट के एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द हार्ट। तो शायद पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था इनके साथ जिसकी वजह से ये अब अपने और आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, यानी कि कई सारी बातें जो दिल में हैं वो दिल तक ही रखने की कोशिश करते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप दोनों में से किसी का भी दिल दुखे। नॉस्टैल्जिया, तो काफ़ी मूडी पर्सन हो सकते हैं ये, और अपने इसी जज्बातों की वजह से, यानी कि मे बी इस अकेलेपन की वजह से हो सकता है ये मूड स्विंग से काफ़ी ज़्यादा गुजर रहे हैं, जिस वजह से ये नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, यानी कि पल भर में कुछ अच्छा लगता है, फिर पल भर में उदास हो जाते हैं और फिर ज़िंदगी बोरिंग लगने लगती है। सोलमेट, तो ये ऑलरेडी आपको अपना सोलमेट समझ चुके हैं। जैसे कि इस कार्ड में भी हमने देखा कि शादी को लेके भी ये पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा सीरियसली कुछ सोचते हैं रहते हैं आपके बारे में, और शायद इन्होंने आपको बताया नहीं है कि ये आपको अपना सोलमेट लेवल तक का कनेक्शन में समझते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन। तो अगर आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है तो ये पर्सन आपके बिना अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ये उदास है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं। तो ये सेपरेशन इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, और शायद इसीलिए ये मैरिज का कार्ड जो हमने देखा कि शायद उन्हें लगता है कि ये ख्वाब जो उन्होंने देखा है वो उन्हें आपको बता देना चाहिए कि वो ऑलरेडी आपके साथ कितना कुछ लाइफ में इमेजिन कर चुके हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। आप देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपकी तरफ से कोई ऑफर का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि कोई भी लव गेस्चर आप उन्हें मिस कर रही है या फिर उनसे मिलना चाहती है, इस तरह की कुछ एनर्जी वो फील कर रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ से कोई इमोशनल ऐसा रिस्पॉन्स चाहते हैं जिसकी वजह से वो अपने दिल की बात आपसे कहने में ईजी महसूस करें। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये पर्सन एक तराजू लेके हाथ में खड़ा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, यानी कि हो सकता है अब तक आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, इस पर्सन ने हमेशा अपनी तरफ से थोड़ा बैलेंस लाने की कम ही कोशिश की, यानी कि गिव एंड टेक इक्वल नहीं कर पाए। आपकी तरफ से हमेशा शायद उन्हें प्यार मिलता ही रहा, लेकिन इन रिटर्न शायद उन्होंने उतना सब कुछ आपको नहीं दिया जो आप डिज़र्व करती थी या करते थे। तो अब ये बैलेंस लाना चाहते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे आंखें बंद है, वैसे ही शायद उन्हें पता है कि आप उन्हें बहुत भरोसा उनके ऊपर करती हैं या करते हैं, और ये भरोसा इस कदर है कि मतलब आँख बंद करके भी आप उनकी कही हर बात को
भरोसे लायक समझती है, और इस हद तक जब कोई आपके ऊपर भरोसा करता है तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप भी उस भरोसे के ऊपर खरा उतरे। तो ऐसे ही शायद एनर्जी ये आपके बारे में फील करते हैं और इन्हें अब एहसास हो चुका है कि वो भरोसा किस हद तक आपने इनके ऊपर किया, और उस बात की अहमियत ये आपको बयां करना चाहते हैं कि वो कितना ग्रेट फील करते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि आपने उनके ऊपर कितना भरोसा किया है। ये 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही बताती है कि शायद उन्होंने आपकी ज़ुबान से तो कई सारी बातें सुनी हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये एहसास तो हुआ है कि आपके दिल में उनके लिए क्या जज्बात है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से भी आपको एक क्लैरिटी दे, जिसकी वजह से आपको भी पता चले कि आपकी अहमियत क्या है इस पर्सन की ज़िंदगी में। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पट्टी बंधी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मे बी ये इतना इमोशनली सोचते रहते हैं, जिस वजह से शायद ये अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते और ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा फील करते रहते हैं रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करते करते कहीं बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि मिसकम्युनिकेशन ही हो जाता है, यानी कि बात का पतंगड़ बन जाता है और ये वो अब होने देना नहीं चाहते। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो काफ़ी सारे सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो मे बी आप दोनों में कुछ पेनफुल बातें हुई हो सकती है इन पास्ट, जिसकी वजह से ये अब किसी भी हालत में आपका दिल दुखाना नहीं चाहते, और शायद उन्हें इस बात के लिए भी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि वो आपसे बात करे या ना करे, क्योंकि शायद इस हद तक उन्होंने आपके दिल को दुखाया है। तो उन्हें लगता है कि आपके दिल में अभी भी शायद वो गुस्सा वो फील करेंगे अगर वो आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट है नॉट ओपन टू लव। तो जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा, उन्हें लगता है कि अगर इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहिए तो आपने अब अपने प्यार का जो कप है वो होल्ड करके रखा है, जैसे इस कार्ड में हमने देखा, और आप अब शायद इस एनर्जी में हैं कि आप नॉट ओपन टू लव, ऐसा उन्हें कुछ रिस्पॉन्स देगी, जिस वजह से शायद ये अपने दिल को हर्ट फील करेंगे और ये वो सोच के ही डर जाते हैं। ये शायद उनके इमोशनल ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से ये ऐसे कुछ सोचते रहते हैं। रोमांस, तो आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं और ये तभी होगा जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, लेकिन आपसे बात कहे कैसे, यानी कि ये आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं ये तो उन्हें बताना ही पड़ेगा, तब जाके कहीं आप शायद उनकी बात सुन के ले और उसके ऊपर गौर फरमाएं, लेकिन ये बात करे कैसे। पैशनेट सोल, तो शायद ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, यानी कि इन्होंने अब तक शायद आपको आइडिया अब तक होने नहीं दिया कि इन्होंने किस हद तक आपके बारे में पैशनेटली कुछ सोचा है, और अब जब बातचीत शायद बंद है तब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि वो आपके बारे में काफ़ी कुछ सोच चुके हैं और उन्हें इस पैशनेट फीलिंग की आपके सामने कबूल करनी ही है। रोमांटिक, तो आपके साथ इनका रोमांटिक कनेक्शन है और वो जानते हैं कि दूरियों के बावजूद भी उनका दिल आपके बारे में इतना क्यों सोचता रहता है। फियर, आप उनके प्यार को मना ना कर दे या फिर उनकी किसी ऑफर को रिजेक्ट ना कर दे, ये फियर शायद उनके मन में बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये अगर आपसे वापस जुड़ना चाहते हैं या फिर अपनी कही हुई बातों के ऊपर इन्हें पछतावा हो रहा है और शायद इसीलिए ये मे भी वैलेंटाइन को लेके कुछ सोच रहे, तो उन्हें ये डर लग रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दे कि नो आई एम सॉरी, मैं नहीं मिल सकता या मैं नहीं मिल सकती, और ये सुनना नहीं चाहते वो, क्योंकि उतनी हिम्मत शायद इनके अंदर नहीं है और यही डर उन्हें सबसे ज़्यादा सता रहा है। तो मे भी इसमें से कोई भी बात हो सकती है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।